वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो डिफरेंशियबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये हमारा जो है, इस वीडियो में हम उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के सम नंबर स्टार्ट करेंगे 21 से। ठीक है। सो स्टेटमेंट है इसकी कि डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। हमें कोई ऐसा फंक्शन सोचना है जो कि डोमेन में अपनी में सभी पॉइंट्स पर हो कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ठीक है, ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है? एंड जस्टिफाई योर आंसर, हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। सो इसकी एग्जांपल बनाएं। ठीक है। सो लेट एफ एक्स इज, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी रीड किया हुआ है कि जो भी मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है। तो हम उन्हीं दो मॉडुलस फंक्शन को जहां पर जोड़ रहे हैं, एक मैंने यूज़ कर लिया है मोड एक्स, प्लस हम यूज़ कर लेते हैं एक्स माइनस 1। आप कोई भी दो मॉडुलस फंक्शंस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जो एफ एक्स है, दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? क्लियरली एफ इज continuous everywhere because it is sum of two modulus functions। ठीक है, two modulus functions, इसलिए जो हमारा फंक्शन है दिस इज कंटिन्यूस। ठीक है। बट नाउ फॉर द डिफरेंशियबिलिटी, ये जो मोड एक्स है सिंपल, ये जीरो पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है और ये जो भी उसके अंदर की एंट्री है उसको हमें जीरो के साथ इक्वेट करना है। तो एक्स की वैल्यू आएगी 1 एंड दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। सो दिस होल फंक्शन इज 0 और 1, ये दोनों यहाँ पर जो हैं वो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे जिन पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। सो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, 0 पर हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी को देखते हैं, चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स माइनस 0। ठीक है। ओके। नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? दिस वन, मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1, और एफ ऑफ 0 यहां पर लगाएंगे, इसका आंसर 0, यहां पर लगाएंगे माइनस 1 का मोड, दैट इज 1 माइनस 1, और डिवाइड में है x। ठीक है। अब हमें यहां पर यूज करना है कि x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 के आसपास है, तो यहां पर हमारे दो ऑप्शन बन जाते हैं। सो हमें यहीं पर यूज करना था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। सो नेक्स्ट वी पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच, एक्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच, तो यहाँ पर बन गया माइनस एच का मोड प्लस माइनस एच माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, ओवर आ गया माइनस एच। ओके। अब इन दोनों में से माइनस आएगी बाहर, तो वो मोड होने के कारण वहां से हट जाएगी, इसका बचेगा h प्लस 1, इसका बचेगा ओनली h। सो दिस बिकम्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h प्लस h प्लस 1 माइनस 1 ओवर माइनस h। ठीक है, ये दोनों 1 के साथ 1 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 2h ओवर h, h के साथ h कैंसिल, और क्या बच गया? 2, और नीचे बच गई माइनस, तो आंसर क्या बन गया? -2। ठीक है, तो ऐसे आपका इसका सिंपली आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब हमें करना है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स माइनस 0, बाकी तो सेम रहेगा। अब एफ एक्स की वैल्यू तो यही लगने वाली है। ठीक है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? 0 प्लस एच पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पुट होगा? 0 प्लस एच मीन्स प्लस एच का मोड एंड प्लस एच माइनस 1 ओवर में बच गया प्लस एच। ठीक है, अब पॉजिटिव एच है तो ये सोल्व हो जाएगा,
ऊपर बच गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h प्लस अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि ये जो h माइनस वन का यहां पर हम सोल्व कर रहे हैं मॉडुलस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि जो h होता है उसकी वैल्यू तो 0 के आसपास है, तो मतलब h माइनस वन इज ऑलवेज लेस देन 0, नेगेटिव टर्म होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि मोड ऑफ h माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस h माइनस वन, ठीक है। जो भी टर्म हमारी 0 से छोटी होती है उसका मोड हटाकर हम उसके आगे यूज कर लेते हैं माइनस, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा माइनस h माइनस वन, और एक है साथ में माइनस वन, ओवर में है प्लस h, ठीक है। सो नेक्स्ट लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर h माइनस h कैंसिल हो गए और आगे बचा हमारे पास प्लस वन माइनस वन, सभी कुछ हो रहा है कैंसिल। तो 0 ऊपर हमारी 0 एग्जैक्ट बन रही है, ऊपर 0 एग्जैक्ट बन रही है, h पूरा सोल्व हो रहा है और डिवाइड में भी h है, ठीक है। तो इन दोनों के आंसर हमारे पास सेम नहीं आए हैं। सो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to the right hand limit, so therefore this function is not differentiable at x is equal to 0, ठीक है। x is equal to 0 पर ये फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ओके। ऐसे ही अब हमें सोल्व करना है at x is equal to 1, ठीक है। at x is equal to 1 अब हमें सोल्व करना होगा सिमिलरली, तो उसको सोल्व करते हैं आगे। At x is equal to 1, limit x approaches to 1 positive fx minus f of 1 over x minus 1. So this becomes limit h approaches to 0, x की जगह पर हमें यूज करना है 1 प्लस h, ठीक है। fx की वैल्यू थी मोड x की जगह पर आ गई ये वैल्यू, एंड मोड x माइनस वन, तो ये वैल्यू बन जाएगी। बाहर है f ऑफ 1 प्लस 1 माइनस वन का मोड, नीचे सिंपली 1 प्लस h माइनस वन, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस बिकम्स h प्लस वन, सिंपली 1 के साथ 1 कैंसिल, ओनली h, एंड यहाँ पर 0 एंड माइनस वन, ठीक है। नीचे भी 1 के साथ 1 कैंसिल h, 1 के साथ 1 कैंसिल, 2h ओवर h, दैट इज 2 आंसर, ठीक है। एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर 1 प्लस h की जगह पर हम क्या लगा देंगे 1 माइनस h, ठीक है। बाकी सभी कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर तो सेम वैल्यूज आएंगी, ठीक है। इसका प्रूफ करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर ही हम इसमें शो हैं कर पाएंगे कि जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है, कि हमें उन्होंने कहा है कि जस्टिफाई इस आंसर को साथ में ही किया जाए, ठीक है। 1 माइनस h इज ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्म, सो इसका आंसर सेम आ जाएगा 1 माइनस h। यहाँ से 1 के साथ 1 कैंसिल, माइनस h का मोड प्लस h, और यहाँ पर ओनली बचा 1, ठीक है। तो फिर से नीचे है, यहाँ पर h के साथ h कैंसिल, 1 के साथ 1 कैंसिल, और 0 बच गई है, ठीक है। सो फिर से दोनों आंसर हैं जो वो अलग अलग आए हैं, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 0, 2 पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको प्रूफ भी कर दिखाना है, आप कोई भी मोड फंक्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द 21st प्रॉब्लम। आगे चलते हैं 22nd प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है कि डिटर्मिनेंट के अंदर फंक्शंस हैं, fx है, gx है, hx है, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन, प्रूव दैट dy बाई dx दैट इज द डिफरेंशिएशन इनकी सभी की, कि fx की जगह पर आ जाए f डैश x, gx की जगह पर g डैश x एंड hx की जगह पर h डैश x, ठीक है। तो अब देखिए कि हमारे पास ऐसा कोई भी अभी तक रूल नहीं आया है
कि डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट के अंदर जा सकता है या फिर नहीं जा सकता, तो हम पहले इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपैंड करते हैं बाय रो 1। ठीक है, एफ एक्स आएगा बाहर, रो 1 के साथ एक्सपैंड करेंगे, m इंटू सी माइनस बी इंटू एन माइनस जी एक्स। ठीक है, जी एक्स के साथ करेंगे क्योंकि ये है हमारी टर्म है 1 2, इसलिए इसके आगे लगेगा माइनस, फिर एल इंटू सी ए इंटू एन। ठीक है, आप लोगों को डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना तो ज़रूर आता होगा। नेक्स्ट इज द प्लस, फिर आ गया एच एक्स, उसके साथ इन दोनों को छोड़कर एल इंटू बी ए इंटू एम, एल इंटू बी ए इंटू एम। अब देखिए, जब डिटर्मिनेंट एक्सपैंड हो चुका है तो हम इसका डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो कोई हमारे पास मुश्किल नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और ये सभी क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं और साथ में मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में ही वो रहने वाले हैं। जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, तो साथ वाली सभी टर्म रहेंगी मल्टीप्लाई में ऐसे ही। एच एक्स का डेरिवेटिव एच डैश एक्स, और साथ वाली टर्म सभी रहेंगी मल्टीप्लाई। ओके, सिंपल है। अब देखिए, जैसे हमने डिटर्मिनेंट से ये टर्म बनाई थी, हम इससे दोबारा से फिर से डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप एक स्टेप यहाँ पर और इंक्रीज कर सकते हैं, इधर आप शॉर्टकट लिख दें। यहाँ पर क्या बना था, m एंड c, तो m एंड c एक दूसरे के सामने हैं, और फिर था यहाँ पर b एंड n, तो ऐसे लिख देते हैं n एंड b। ठीक है, सेम सेम लिखने हैं, ये ध्यान रखना है। g डैश x है, g डैश x के लिए l और c था, और a यहाँ पर था और n ऊपर था। फिर आ गया h डैश x, उसके लिए l एंड b थे और a एंड m थे। ठीक है, अब हम इसको कंप्लीट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स। मतलब जस्ट पहले जो हमने चेंज किया है, बाद में फिर वही चेंज करना है, बट सिंपली डेरिवेटिव सोल्व करने के बाद चेंज करना है। ठीक है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसको हम दोबारा से क्या लिख सकते हैं, एल एम एन, ये सभी आ जाएंगे एलिमेंट्स, और नीचे आ जाएंगे ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर हैं डेरिवेटिव की टर्म्स। सो दिस इज द प्रूफ, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, सिर्फ हमें पहले डिटर्मिनेंट एक्सपैंड किया, फिर उसका डेरिवेटिव किया, फिर से डिटर्मिनेंट को फॉर्म कर दिए। ओके, सो लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज द मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड आल्सो फ्रॉम दिस चैप्टर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर a कोज इनवर्स x, वेयर जो x है उसकी हमें रेंज दी गई है। शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। मतलब हमें डबल डेरिवेटिव भी सोल्व करना है और इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का बन गया डी वाई बाई डी एक्स, ई रेज टू पावर जो भी हो। ठीक है, e का डेरिवेटिव e ही होता है, सो ई रेज टू पावर a कोज इनवर्स x। ओके, बट चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव साथ में आएगा, सो डेरिवेटिव ऑफ द a इंटू कोज इनवर्स x। ओके, नाउ e रेज टू पावर a कोज इनवर्स x आ गया बाहर, वो तो ऐसे ही था। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, a भी है कांस्टेंट, वो भी आ गई बाहर। कोज इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है कोज इनवर्स का डेरिवेटिव। ओके, अब हमें यहाँ से क्या करना है कि ये जो स्क्वायर रूट आ गया है, अगर हम इसकी फॉर्म चेंज कर दें, मतलब इसका स्क्वायरिंग कर दें, क्योंकि हमें आगे फिर से सोल्विंग करनी है, तो अब हमें इस सम की थोड़ी सी फॉर्म को चेंज करना है, ईजी हो जाए हमारे लिए। तो इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज द y, तो मैं इसकी जगह पर y पुट कर देता हूँ और इसको इस साइड पर ले आते हैं। सो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इंटू डी वाई बाई डी एक्स इस तरफ आ गए। दूसरी तरफ क्या बचा है, a एंड माइनस इसकी वैल्यू लग गई y। ओके, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और उस तरफ बच गया a इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग हो गई सभी की। अब हमें इसका करना है डेरिवेटिव अगेन। ठीक है,
डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी सोल्व करना है। अब यहाँ पर u इंटू वी लगेगा। इसको प्रूफ करने के और भी बहुत सारे वेज हैं, ठीक है, उनके साथ भी अगर आपका प्रूफ होता है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ये सम की सोल्विंग थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म। 1 माइनस एक्स स्क्वायर आगे डेरिवेटिव करेंगे इसका, 2 आगे dy बाई डी एक्स, और इसकी पावर बच गई 1। अंदर जो है उसका अगेन डेरिवेटिव, यानी कि dy बाई डी एक्स का अगेन डेरिवेटिव। इसका लगा पावर फार्मूला, अंदर ले का चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके। प्लस इसको बाहर रखेंगे और इसका डेरिवेटिव इसका 0 और इसका बच गया -2x, ठीक है। ये चीज बन जाएगी। ये दोनों अलग अलग हैं। अब इस तरफ a स्क्वायर है कांस्टेंट, y स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है। नाउ अब सभी के पास एक या दो टर्म्स एक जैसी हैं, एक तो है 2 और दूसरी है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसमें से हम 2 एंड dy बाई डी एक्स को रख रहे हैं कॉमन। अंदर क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बच गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से 2 गया, यहां पर बची -x एंड एक पावर इसकी रह गई dy बाई डी एक्स, और दूसरी साइड पर तो ये टर्म है ही 2 dy बाई डी एक्स को अलग लिख लेते हैं यहाँ पर, और बाकी a स्क्वायर वाई अलग। अब ये टर्म यहाँ से हो जाएगी कैंसिल, या फिर आप इस तरफ लेकर आएँ उसके साथ सोल्व कर दें, तो a स्क्वायर वाई अगर आप इस तरफ लेकर आएंगे आखिरी स्टेप में तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ये इसको सोल्व करने का एक इजी वे था। आप चाहे किसी और मेथड के साथ इसे प्रूफ कर दें वो भी सही होगा, आपका आंसर आपकी वही इक्वेशन बननी चाहिए सेम टू सेम, ठीक है। तो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म है। तो प्लीज़ इसकी सभी एग्जाम्पल्स को सोल्व करें। कोई भी एग्जाम्पल अंडरस्टैंड ना हो तो वो आप हमें बता सकते हैं, हम उसका सल्यूशन अलग से बनाएंगे, ठीक है। जो भी एनसीईआरटी बुक्स की प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी एग्जाम्पल है, आपको कोई भी प्रॉब्लम एनसीईआरटी बुक की स्किप नहीं करनी है। चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि एनसीईआरटी को 100% हमें कंप्लीट करना है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।